हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं। ये विकासखंड भिलंगना टिहरी गढ़वाल एक एनएमएमएस का एक टेस्ट पेपर है मेरे पास। इसे सॉल्व कर इसके गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से इन्हें बिल्कुल आसान तरीके से हम हल करें। एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से गणित शुरू हो रही है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए हमारे पास इन्होंने क्या कहा है, एक वर्ग किलोमीटर का मान वर्ग मीटर में होगा, यानी वर्ग किलोमीटर का मान वर्ग मीटर में रखना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, एक वर्ग किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर का क्या मतलब होता है, किलोमीटर स्क्वायर। ये बोर्ड का वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर स्क्वायर को हमने किस में लिखना है, मीटर स्क्वायर में लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 किलोमीटर इंटू किलोमीटर कह सकते हैं इसको। एक किलोमीटर को अब हमने मीटर में बदलना है, 1 का 1, इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम कहेंगे 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब ये 10 की पावर में लिखना है भाई। 1 की गुणा इसकी जब गुणा इसके साथ होगी, इसकी गुणा जब इसके साथ होगी तो कितना होगा, ध्यान से देखिए जरा। एक एकम का एक बनेगा और 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 बनेगी चीज। अब इसको मैंने जो पावर में अगर लिखना है तो पावर में कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे और जीरो को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो आ रही तो पावर 6। ये वर्ग मीटर कहेंगे इसको, वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे इसको, मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर कहेंगे इसको। क्लियर है पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, कितना है। ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी। -10 इंटू 4 कितना हुआ, -40 ये बना, और प्लस और माइनस कितना हुआ, प्लस माइनस -10 ये हुआ। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का। 40 और 10 कितना होगा, 50, जुड़कर कितना होगा, -50। ये इसका आंसर। क्लियर है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है। ये क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है, x = 4/5 और x + 10 का हल होगा। तो हमने क्या करना है, इस 10 के इस x के नीचे 1 लिख देना है। ठीक है, इस तरफ भिन्न है तो ये भी भिन्न बनना है। इसका मतलब ये हुआ x/1 बराबर 4 और x + 10 लिखा और बटे इस पूरे बटे 5 कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इस बटे हम 5 कह सकते हैं इसको हम ये कह सकते हैं। इस 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की गुणा इधर 5x का 5x हुआ बराबर 4 के अंदर या गुणा 1 की गुणा इसके साथ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4x ये बना और प्लस 4.40 अंदर गुणा हो गया। ठीक है ये चीज। अब हमने x को एक तरफ लेके जाना है, इस 4x को लेके गए इसकी तरफ, यहाँ इसके पीछे ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 5x अपनी जगह पे रहा, 4x इस तरफ आए तो माइनस के 4x बना बराबर 40 बचा इस तरफ। 5x में 4x बचा, x बराबर 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 40 आ गई, x की वैल्यू 40। डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखो क्या कहा। ये कहा है ³ प्लस ³ है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसको यहां कह लेते, ये क्यूब रूट कहते हैं, ³ प्लस ³ इसका मतलब होता है ये 8 है कि पावर ये बट्टे में चल जाता है 1/3 और प्लस ये 27 लिखा है। इसका मतलब होता है कि पावर 1/3 है ना इधर। अब ये 8 की पावर क्या होती है, 8 किसकी पावर होती है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और बाहर 1/3 है। प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 और बटे 1/3 यहाँ से है। ये देखो जब इन पावर की ऊपर की ये इसकी गुणा होगी, इस बाहर की पावर की अंदर की पावर के साथ गुणा होगी तो 3 कम 3/3, यानी ये 3 से 3 कट जाएगा। इस पे भी बिल्कुल ऐसे 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचा और प्लस यहाँ 3 बचा, यानी कितना बना, ये केवल 5 बचा। क्लियर है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। इससे पहले भी कोई बच्चा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल जरूर कर दे सब्सक्राइब। ठीक है ना।
ताकि बेटा सबसे पहले वीडियो आपके पास ही आएगा फिर, है ना। अब यहां से देखो 44 क्वेश्चन देखो क्या कहा इसने। 44 क्वेश्चन देखो जरा, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा है इसको। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको हम जो है दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये कहा इसने -7/12 कहा है, और डिवाइड क्या कहा इन्होंने, डिवाइड कहा है -2/13 13। तो इसको हम डिवाइड का चिन्ह है ना जो यहाँ पर, इस चिन्ह को डिवाइड के चिन्ह को हम मल्टीपल में बदल सकते हैं। डिवाइड के चिन्ह की जगह हम गुणा लिख सकते हैं, लेकिन ये चिन्ह को फिर पलटाना, इन अंकों को पलटाना पड़ेगा, इन अंकों को पलटाना पड़ेगा। एक तो ये मेथड है, और अगर ये मेथड सही नहीं लग रहा है तो आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है, बट्टे, तो इसको बट्टे में रख देना है। कैसे होगा बट्टे में, ध्यान से देखो जरा, -7/12 अपनी जगह है, और पूरा ये इसका मतलब ये बट्टे में हो जाएगा, डिवाइड का मतलब बट्टे ना, -2/13। क्लियर ये चीज। अब यहां से देखो कितनी मंजिल बिल्डिंग बन गई है, ये 4 मंजिल, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 4 मंजिल बिल्डिंग बनी। सबसे नीचे की गुणा सबसे ऊपर होती है, और दोनों बीच वालों की गुणा नीचे होती है, ये याद रखना आप। तो सबसे ऊपर -7, सबसे नीचे 13, और फिर हमारे पास बीच में 12 इंटू -2, माइनस से माइनस उठाओ, और हमारे पास 13 सतह कितना हुआ, 13 सतह हुआ हमारे पास 91, 13 सतह हुआ 91, 13 सतह हुआ 91, और बटे 12 दूनी 24, 91/24, 91/24 है यहाँ पर कहीं 91/24, 91/24 ये आंसर। क्लियर है। देखो जरा अगला क्वेश्चन बच्चा, ये 45 क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। 45 7 है, फिर 3 है, फिर -1 है, फिर -5 की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी। तो 7 में से 4 गया, और 3 -4 गया, -1, 1 -4 हुआ, और 5 -5 -4 हुआ, तो माइनस के 9 हो जाएगा। कहे -9, पहले -9 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, ये चीज होगा। -4 -4 -4 करना है, ठीक है ये चीज। 7 में से 4 माइनस को किया तो 3 हुआ, 3 में से माइनस के 4 किया तो -1 हुआ, 1 में से -4 किया तो -5 हुआ, -4 में -5 किया तो -9 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अगला देखो जरा क्या बनेगा, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन को। 46वां क्या बना हमको, ये 43 मीटर बराबर इतना, तो m का मान 43 m बराबर इतना, तो m का मान क्या होगा। देखो बेटा जब भी इसका मान निकालेंगे, और m का मान, ये चर बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका मान निकालेंगे किसको, जब भी इसका मान निकालेंगे, इसका मान, ये m का मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, इस m को अपनी जगह पे रखना है, और इसके साथ जो भी गुणा में है, जो भी गुणा में होता है, गुणा वाला हमेशा दूसरे के बट्टे में जाता है, दूसरे के बट्टे में चल जाता, इसके बट्टे में चल जाएगा, ठीक है। तो 0.8 0. क्या ये बना हमारे पास 0.086 और बट्टे 43, ठीक है ये चीज 0.086 बटे 43। और अगर इसे करने में अब कंफ्यूजन बन रहा है तो क्या करोगे, इस दशमलव को हटा दो, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव की जगह 1 लिखना है, ऊपर का दशमलव हटा तो नीचे 1 लिखेंगे, जितने अंक पीछे हैं उतने 0 लिख देंगे। 3 0 नीचे, 3 0 थे इसके पीछे, तो 3 अंक पीछे थे तो 3 0 लिखा, 43 दूनी, ये कटा हमारे पास। अब ये बना हमारे पास 2 बटे हमारे पास 3 0 बने, या बने भाई। अब यानी कि हमारे पास क्या चीज बनेगा, अब हमने ये देखना है 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, इसका मतलब 3 अंक पीछे दशमलव जाएगा, 1 अंक तो ये 2 है ही, 2 अंक होगा, 3 अंक होगा, यानी यहाँ आएगा दशमलव, इसका मतलब होगा 0.002, ये आंसर आएगा, ठीक है, 0.002 ये वाला आंसर आएगा। क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो हमारे पास, अम्मी ने एक पुस्तक इतने में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेच दिया, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मैंने ये क्वेश्चन लाभ और हानि के क्वेश्चनों को बताया है, और बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। इसको माना मैंने क्रय मूल्य है, और इसको माना मैंने विक्रय मूल्य है, ठीक है। ये चीज यहाँ बिंदु, यहाँ मैं खरीद के लाया चीज को, यहाँ पर मैंने बेच दिया, इतने में खरीदा, ये
240 रुपये में, 240 रुपये में खरीद के लाया और 15% हानि पर बेच दिया। यानी कि अपने आप अगर मैं 240 की चीज़ 240 में बेच देता तो कोई ना हानि होती मुझे, नहीं तो मुझे लाभ होता। तो मैं क्या बोलता, मैंने 100% पर बेच दी चीज़ को, लेकिन इस बार 15% की मुझे नुकसान हो गया, हानि हो गया। तो 100% तो अपने आप में हर चीज़ होता है, 15% कम कर दो उससे, तो कितना में बेचा उसने, 85% में बेचा उसने। कितने में बेचा, 85% में बेचा इसको, कि ठीक है। तो इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई होगा वो इसके बराबर आएगा, विक्रय मूल्य के बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी होगा विक्रय मूल्य के बराबर आता है। तो 240 इंटू 85% बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य चाहिए हमें, ये विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य चाहिए ना। तो यानी 240 इंटू 85 इंटू 1/100 कह देंगे और बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। चीज विक्रय मूल्य कह देंगे। इसे 0 से तो 0 कटा, ठीक है। चीज 2 से 12 बार कर दो इसको, और ये 5 बार, 5 से काटो इसको, 5 एकम को 5 आया, 3 35, 5 7 35 है ना, 17 बार, 12 इंटू 17, 12 इंटू 17। अब देखो जरा, 17 दूनी 34 का 4, कैरी लगा 3, और 17 एकम 17 और 3 20, यानी 204, 204 आंसर आएगा। 204 रुपये में बेचेगा। कितने में खरीद के लाया था, 240 में खरीदा और 204 में बेच दिया, ठीक है। तभी तो हानि हुआ उसको, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई हमारे पास, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन हमको, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त की परिधि इतना सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान देखो जरा, ये हमारे पास होता है वृत्त, ठीक है। और वृत्त की परिधि किसे कहते हैं भाई, हम परिधि कहते हैं अगर कोई बच्चा यहाँ पर है और यहाँ से पूरा चक्कर घूम के फिर से यहीं पर आता है, तो कितनी दूर गए हो, उसकी परिधि के बराबर। कितनी दूर गए हो, इसकी परिधि के बराबर, ठीक है ना। इसको हम परिधि कहते हैं। तो परिधि कितना दे रखा है इसने, परिधि इसने दे रखा हमको 44 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि यहाँ से एक परिधि कितने के बराबर होती है, 2 पाई आर। मुझे पता है कि परिधि कितनी होती है हमारे पास, 2 पाई आर होती है। भाई एक परिधि इन्होंने दे रखी थी, एक परिधि मैंने निकाल दी, 2 पाई तो बराबर हो जाएंगे दोनों। 2 पाई आर बराबर, 2 पाई आर बराबर क्या लिख दूं, 2 पाई आर बराबर 44, है ना। तो यानी कि पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो 22 दूनी 44 बना यहाँ पर, 44 r/7 बना बराबर 44। इसके नीचे 1 रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं इसे। इसका मतलब ये क्या बना, 44 r बराबर, ये बना 44 r बराबर क्या बना बेटा, 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 बना, ठीक है। ये r बराबर कितना हुआ, फिर से 44 इसके बट्टे पे रख दो, 44 इंटू 7 बटे 44, 44 से 44 कटा, r बराबर 7, r बराबर 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। भाई जब वृत्त की त्रिज्या निकल गई तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारे पास, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 हुआ, और आर स्क्वायर का मतलब 7 है ना इसका, आर बराबर कितना है, 7 आया, आर बराबर 7 आया। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, 7 से 7 उड़ा दो, तो 7 दूनी 14 का 4 कह लगेगा, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इससे आगे बच्चे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये अगली वीडियो में फिर कल बनाऊंगा नई वीडियो। इस वीडियो में, अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। तब तक बने रहिए, देखते रहिए इन क्वेश्चनों को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अपने दोस्त लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो।